संबंध विच्छेद का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से उन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को जिनसे तुमने समझौते किए थे। अतः तुम लोग देश में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह सत्य के इनकार करने वालों को अपमानित करने वाला है। सार्वजनिक सूचना है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से बड़े हज के दिन सब लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बरी है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए अच्छा है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हो। और ए नबी, इनकार करने वालों को कठोर अजाब की खुशखबरी सुना दो, सिवाय उन शिर्क करने वालों के जिनसे तुमने संधि की, फिर उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की मदद की। तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी संधि अवधि तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह डर रखने वालों को ही पसंद करता है। अतः जब हराम यानी वर्जित महीने बीत जाएं, तो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को कत्ल करो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। और अगर मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से कोई व्यक्ति शरण मांगकर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह की वाणी सुने, तो उसे शरण दे दो, यहां तक कि वो अल्लाह की वाणी सुन ले। फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग ज्ञान नहीं रखते। इन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई संधि आखिर कैसे हो सकती है, सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने प्रतिष्ठित मस्जिद के पास समझौता किया था। तो जब तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह डर रखने वालों को पसंद करता है। मगर उनके सिवा दूसरे मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के साथ कोई समझौता कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं, तो न तुम्हारे मामले में किसी नाते रिश्ते की परवाह करें, न किसी समझौते की जिम्मेदारी की। वे अपनी जबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल उनके इनकार करते हैं और उनमें से ज्यादातर अवज्ञाकारी हैं। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा मूल्य स्वीकार कर लिया, फिर अल्लाह के मार्ग में रोक बनकर खड़े हो गए। बहुत बुरी करतूत थी जो ये करते रहे। किसी ईमान वाले यानी मोमिन के मामले में न ये नाते रिश्ते की परवाह करते हैं और न किसी समझौते की जिम्मेदारी की, और ज्यादती हमेशा इन्हीं की ओर से हुई है। अतः अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो तुम्हारे धर्म संबंधी भाई हैं, और जानने वालों के लिए हम अपने आदेश स्पष्ट किए देते हैं। और अगर प्रतिज्ञा करने के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे धर्म पर हमले करने शुरू कर दें, तो कुफ्र यानी अधर्म के ध्वजावाहकों से युद्ध करो, क्योंकि उनकी कस्मों का कोई भरोसा नहीं। शायद कि फिर तलवार ही के जोर से वे बाज आएंगे। क्या तुम न लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपनी प्रतिज्ञा भंग करते रहे हैं और जिन्होंने रसूल को देश से निकाल देने का निश्चय किया था, और ज्यादती का आरंभ करने वाले वही थे? क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि उससे डरो, उनसे लड़ो। अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाएगा और उन्हें अपमानित करेगा, और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, और बहुत से ईमान वालों के दिल ठंडे करेगा और उनके दिलों की जलन मिटा देगा, और जिसे चाहेगा तौबा का सौभाग्य भी प्रदान करेगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सर्वज्ञ है। क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वे लोग हैं जिन्होंने उसकी राह में जान तोड़ संघर्ष किया और अल्लाह और रसूल और ईमान वालों के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। मुशरिकों यानी बहुदेववादियों का ये काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों के मुजाविर और उसके सेवक बने, जबकि अपने विरुद्ध
वे खुद कुफ्र यानी अधर्म की गवाही दे रहे हैं। उनका तो सारा किया धरा अकारथ गया और जहन्नम में उन्हें हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों के आबाद करने वाले मुजाविर और सेवक तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। उन्हीं से ये उम्मीद है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और प्रतिष्ठित मस्जिद काबा की मुजाविरी करने को उस व्यक्ति के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और अंतिम दिन पर जिसने संघर्ष किया अल्लाह के मार्ग में? अल्लाह की नजर में तो ये दोनों बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिमों को राह पर नहीं लगाया करता। उन्हीं लोगों का पद बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसके मार्ग में घर बार छोड़े और जान और माल से संघर्ष किया, वही सफल हैं। उनका रब उन्हें अपनी दयालुता और प्रसन्नता और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जहां उनके लिए स्थायी आनंद की सामग्री है। उनमें वे हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास सेवाओं का बदला देने को बहुत कुछ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी न बनाओ अगर वे ईमान के मुकाबले में कुफ्र यानी अधर्म को प्राथमिकता दें। तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वही जालिम होंगे। ऐ नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नियां और तुम्हारे नाते रिश्ते वाले और तुम्हारे वे माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वे कारोबार जिनके मंदा पड़ जाने का तुमको डर है और तुम्हारे वे घर जो तुम्हें पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद यानी संघर्ष करने से ज्यादा प्रिय हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए और अल्लाह अवज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाया करता। अल्लाह इससे पहले बहुत से अवसरों पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी हुनैन की लड़ाई के दिन उसकी मदद की हालत तुम देख चुके हो। उस दिन तुम्हें ज्यादा संख्या का गर्व था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन अपनी विशालता के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत यानी प्रशांति अपने रसूल पर और ईमान वालों पर उतारी और वे सेनाएं उतारी जो तुमको दिखाई न देती थीं और सत्य का इनकार करने वालों को सजा दी कि यही बदला है उन लोगों के लिए जो सत्य का इनकार करें। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सजा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा का सौभाग्य भी प्रदान करता है। अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिक यानी बहुदेववादी नापाक हैं, अतः इस वर्ष के बाद ये प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के पास न भटकने पाएं। और अगर तुम्हें तंग दस्ती का डर हो तो दूर नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने अनुग्रह से धनी कर दे। अल्लाह सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। युद्ध करो किताब वालों में से उन लोगों के विरुद्ध जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है उसे हराम नहीं करते और सत्य धर्म को अपना धर्म नहीं बनाते। उनसे लड़ो यहां तक कि वे अपने हाथ से जिज़िया यानी रक्षा कर दें और छोटे बन के रहें। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये असत्य बातें हैं जो वे अपनी जबानों से निकालते हैं। उन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफ्र यानी अधर्म में ग्रस्त हुए थे। अल्लाह की मार इन पर, ये कहां से धोखा खा रहे हैं। इन्होंने अपने धर्म ज्ञाताओं और दुनिया से विमुख संत को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है और उसी तरह मसीह इब्न मरियम को भी, हालांकि उनको एक पूज्य के सिवा किसी की बंदगी करने का आदेश नहीं दिया गया था, वो जिसके सिवा कोई बंदगी का अधिकारी नहीं। पाक है वो उन शिर्क यानी बहुदेववाद संबंधी बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर अल्लाह अपनी रोशनी पूर्ण किए बिना मानने वाला नहीं है, चाहे अधर्मियों को ये कितना ही अप्रिय हो।
वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है ताकि उसे दीन की पूरी जिन्स यानी पूरे आकार प्रकार पर प्रभावी कर दे, चाहे मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को ये कितना ही अप्रिय हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन किताब वालों के ज्यादातर धर्म ज्ञाता यानी उल्मा और दुनिया से विमुख संतों का हाल ये है कि वे लोगों के माल गलत तरीकों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर इसी से उनके ललाटों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा।